इस बजट से सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी कई अहम फैसले इस बजट में लिए जा सकते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ध्यान रोजगार को बढ़ावा देने वाली शिक्षा पर होगा। वहीं कोशिश रहेगी सरकार की कि उच्च शिक्षा के लिए दिए जाने वाले लोन में ब्याज की दर को घटाया जा सके और इसके अलावा देश में नए आईआईटी और आईआईएम बनाने का फैसला भी बजट में लिया जा सकता है संभवतः। साथ ही सरकार देश में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी फैसला इस बजट में ले सकती है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक भारत को दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का प्लान है। लेकिन 2047 की इकोनॉमी को लेकर भी मोदी सरकार ने अभी से टारगेट सेट कर दिया है। आजादी के 100 साल बाद क्या होगी भारत की इकोनॉमी की सबसे बड़ी उपलब्धि, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में संकल्प रखा था कि साल 2024 तक भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बना देंगे, लेकिन कोरोना की वजह से आई मंदी ने लक्ष्य पूरा होने में चुनौती पेश की। अब अनुमान ये है कि साल 2023 तक भारत 3.7 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया में 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का तमगा हासिल कर लिया है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी का नया टारगेट ये है कि साल 2047 तक यानी आजादी के 100वें साल में भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन का दावा है कि भारत साल 2030 तक 7 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ये उम्मीद करते हैं कि साल 2026-27 तक भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिलहाल भारत दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ पूरी आन बान शान और ताकत से विकास दर के मोर्चे पर दुनिया में सबसे आगे नजर आने वाला देश बना हुआ है। विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। अगर 2023 के बजट की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2 मोर्चों पर जबरदस्त एक्शन प्लान तैयार किया है। पहला, भारत के अंदर देश की अर्थव्यवस्था की सेहत और दूसरा, दुनिया के दूसरे देशों के साथ बेहतर आर्थिक समझौते और व्यापार घाटे को कम से कम करने का लक्ष्य। इकोनॉमिक सर्वे में एक अहम बात यह भी सामने आई है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने देश के अंदर गरीबी घटाई है। इस योजना के तहत काले धन को बाहर लाकर गरीबों के विकास में लगाया गया है और गरीबों को मुफ्त अनाज दिया गया है। इससे लोगों की आर्थिक तंगी को दूर करने में काफी मदद मिली है। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हितों के लिए तमाम ऐसी मुफ्त योजनाओं को शुरू किया जिसकी वजह से गरीबों को सीधा लाभ मिलने लगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी ने करप्शन को कम किया है। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में मुफ्त अन्न, पीएम आवास, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला यानी मुफ्त गैस, मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन के तहत
मुफ्त शौचालय, ग्राम ज्योति योजना और ऐसी तमाम योजनाएं शुरू की जिससे गरीबों को सीधा लाभ मिला है। जीएसटी से पारदर्शिता के साथ साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है। जनधन, आधार, मोबाइल से कुछ फर्ज लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक एक बहुत बड़ा स्थायी सुधार हमने किया। बीते वर्षों में डीबीटी के रूप में, डिजिटल इंडिया के रूप में एक स्थायी और पारदर्शी व्यवस्था देश ने तैयार की है। आज 300 से ज़्यादा योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते तक पहुंच रहा है। आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीबों को और गरीब होने से बचाया है। इस साल 9 राज्यों में चुनाव है और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये तय है कि इन योजनाओं को और ज्यादा सुलभ बनाया जा सकता है। लेकिन मध्यम वर्ग पर सबसे बड़ी मार पेट्रोल और डीजल के दाम की होती है। हालांकि लंबे वक्त से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बयान के मुताबिक दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक भारत में डीजल की कीमतें 3% बढ़ी हैं, अमेरिका में 34% बढ़ी हैं, कनाडा में 36% बढ़ी हैं, स्पेन में 25% बढ़ी हैं और ब्रिटेन में 10% तक बढ़ी हैं। हालांकि पेट्रोल के मामले में देखा जाए तो 7 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में 32% की गिरावट हुई है, लेकिन पेट्रोल के दाम नहीं घटे हैं। बजट नहीं बल्कि इसे मोदी सरकार अमृतकाल का बजट कह रही है और देखना यह है कि इस बजट में किसके लिए क्या खास आता है। बिल्कुल, तो सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2023-24 पेश करने वाली हैं। इस बजट को अमृतकाल का बजट बताया जा रहा है। मोदी सरकार का टारगेट है कि साल 2047 तक जब आजादी के 100 साल पूरे हो रहे हैं तो देश विकासशील देश से विकसित देश बन जाए और इसी को ध्यान में रखकर वित्त मंत्री अमृतकाल का बजट पेश करने वाली हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी फुल बजट है और इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, साथ ही साथ अगले साल लोकसभा चुनाव भी होना है। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या वित्त मंत्री लोक लुभावन बजट पेश करेंगे या फिर देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार एक बार फिर ग्रोथ ओरिएंटेड बजट पेश करने वाली। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM